हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए, आज की क्लास में हम 12th कॉमर्स में अकाउंटिंग रेशियो पढ़ने वाले हैं और अकाउंटिंग रेशियो में आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। जल्दी से जुड़ जाइए और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए, तो आज की जो क्लास है अकाउंटिंग रेशियो की, उसमें लिक्विडिटी रेशियो के इससे पहले जो क्लास में मैंने आपको करंट रेशियो पढ़ाया था। करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम करेंट रेशियो के बाद में नेक्स्ट स्टेप में आए हैं लिक्विडिटी रेशियो के, वो है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का सेकंड नाम है लिक्विड रेशियो। ठीक है, चलिए, तो आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्विक रेशियो का। इसको दो नाम से आ सकता है आपको एग्जाम में, या तो क्विक रेशियो नाम से आएगा या फिर लिक्विड रेशियो नाम से आएगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है क्विक रेशियो का। क्विक रेशियो इक्वल क्विक एसेट्स अपॉन क्विक अपॉन करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है ना, क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटी, ये याद कर लीजिए आप। चलिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं हम। कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या दिया है हमारे पास? एक तो डिवेंचर्स है, लॉन्ग टर्म लोन है, कैश है, रॉ मटेरियल है, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है और हमें क्या कैलकुलेट करना है? क्विक रेशियो। ठीक है, अब क्विक रेशियो के लिए आपको दो चीजें चाहिए रहेंगी क्वेश्चन में। एक तो क्विक एसेट्स चाहिए रहेगा और दूसरा करंट लाइबिलिटीज चाहिए रहेगा। तो क्विक एसेट्स कैसे निकलेंगी? तो करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो ये पढ़ना पड़ेगा हमें। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिए हुई है, एक तो हमें कैश दिया है, रॉ मटेरियल है, डेटर्स हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ये चार चीजें हमें दी हुई हैं। तो ये चारों चीजें करंट एसेट्स की हैं, कैश, रॉ मटेरियल, डेटर्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स वो होती हैं जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसमें हम प्रीपेड एक्सपेंसेस और रॉ मटेरियल को इंक्लूड नहीं करते। मतलब अगर हम आपसे कोई पूछे कि करंट रेशियो से आपको क्विक एसेट्स क्विक करंट एसेट्स से आपको क्विक एसेट्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो आप क्या कहेंगे कि हम कैश और डेटर को इंक्लूड करेंगे तो हमारा क्विक एसेट्स निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो दो तरीके हैं इसको हमें निकालने के। पहले हम इसमें करंट एसेट्स निकालेंगे और करंट एसेट्स में से हम माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड रॉ मटेरियल। तो ये दोनों चीजें जब हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? क्विक एसेट्स आ जाएंगी। चलिए, तो सबसे पहले तो हम करंट एसेट्स लिखते हैं। करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में क्यों निकाल रहा हूं? मुझे करंट एसेट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए करंट एसेट्स से कैलकुलेट कर रहा हूं कि क्विक एसेट्स कैसे निकाली जाती हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कैश प्लस रॉ मटेरियल प्लस डेटर्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये चारों चीजें किस चीज में आ जाएंगी? करंट एसेट्स में आ जाएंगी। कैश क्वेश्चन में दिया हुआ है 15,000, रॉ मटेरियल 6,000, डेटर्स हमारे पास है 5,000 के और प्रीपेड एक्सपेंसेस है हमारे पास 5,000। ठीक है, 15 6 21, 21 प्लस 20 प्लस 5 26 प्लस 5 31। टोटल करंट एसेट्स जो हैं वो 31,000 आ गई, मतलब 31,000 रुपए। ठीक है, ये करंट एसेट्स आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? क्विक एसेट्स निकालेंगे। क्विक एसेट्स, तो क्विक एसेट्स कैसे निकालेंगे हम? करंट एसेट्स में से, जैसे करंट एसेट्स मैंने क्यों कैलकुलेट किए उसका एक रीजन और है कि अगर कभी आपको क्वेश्चन में करंट एसेट्स आई हो और कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है या रॉ मटेरियल दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? करंट एसेट्स में से ये दोनों चीजें माइनस कर देंगे तो आपको क्विक एसेट्स मिल जाएगी। ठीक है, जैसे क्विक एसेट्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो करंट एसेट्स माइनस क्या चीज माइनस करेंगे? एक तो हम रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल क्विक एसेट्स में इंक्लूड नहीं होता है, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको भी हम माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस को।
तो हमने जो करंट एसेट्स अभी कैलकुलेट की थी, इनमें से हमें रॉ मटेरियल और प्रीपेड को माइनस करना है। ठीक है, चलिए। तो करंट एसेट्स कितनी आई है हमारी? 31,000। ठीक है, माइनस रॉ मटेरियल कितना है हमारा? 6,000, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं? 5,000। तो 31, या हम ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों को प्लस कर लें, मतलब 6 + 5 11 कर लें, 31 में से हम 11 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, या 31 में से हम 6 माइनस करेंगे, फिर 5 माइनस करेंगे, तो दोनों अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 20,000। ये 31,000 में से हम इन दोनों 11,000 को माइनस करेंगे तो 20,000 क्या आ गया हमारा? क्विक एसेट्स आ गई। ठीक है ना। तो दो चीजें चाहिए हमें क्विक रेशियो निकालने के लिए, दो चीजें चाहिए, एक तो क्विक एसेट्स चाहिए और दूसरा करंट लायबिलिटीज चाहिए। ठीक है, तो एक तो हमने एक आंसर तो हमने निकाल लिया कि क्विक एसेट्स, तो इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि क्विक एसेट्स कितनी है हमारे पास? 20,000 की है। इसको हम क्लीन कर देते हैं। चलिए, अब सेकंड चीज हमें चाहिए करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्या है? डिवेंचर है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लोन है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। यहां पर दिए हुए क्रेडिटर्स, ये हमारे करंट लायबिलिटीज है। ठीक है ना। तो करंट लायबिलिटीज में हम क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स। ये चीजें आपको पहचानना है कि कौन सी चीज करंट लायबिलिटी है और कौन सी चीज करंट एसेट्स है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में हमें? 5,000। तो इस तरह से हमारे पास करंट लायबिलिटीज जो है वो कितनी आ गई? 5,000। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं किस चीज का? क्विक रेशियो का। ठीक है, चलिए। तो क्विक रेशियो, क्विक रेशियो इक्वल, तो क्विक रेशियो इक्वल क्या फॉर्मूला रहेगा? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है ना। तो फॉर्मूला लिख देंगे हम, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है ना। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब क्विक एसेट्स कितनी है? तो क्विक एसेट्स हमने अभी कैलकुलेट की थी 20,000। ठीक है, करंट लायबिलिटीज कितनी कैलकुलेट की हमने? 5,000। तो हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई जिससे हम क्विक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 0 से 3 0 कट कर दिया हमने। ठीक है, 5 1 सा 5 एंड 5 4 सा 20। कितना रेशियो आ गया हमारा? 4:1। तो जो हमारा क्विक रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 4:1 आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ा? क्विक रेशियो, सबसे पहले तो आपको क्विक रेशियो का फॉर्मूला याद रखना है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है ना। हाँ, क्विक रेशियो आपको लिक्विड रेशियो के नाम से भी आ सकता है, तो आप इसको कैसे याद करेंगे कि लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है ना। तो क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो एक ही चीज है, क्विक एसेट्स ये लिक्विड एसेट्स एक ही चीज है। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले क्विक एसेट्स कैलकुलेट की। क्विक एसेट्स कैसे कैलकुलेट किए? हमने करंट एसेट्स में से रॉ मटेरियल और प्रीपेड को माइनस कर दिया, तो क्या आ गया? हमारी क्विक एसेट्स आ गई। और करंट लायबिलिटीज में हमारे पास था क्रेडिटर्स। इन दोनों से हमने क्या निकाला? क्विक रेशियो निकाला। तो क्या फॉर्मूला रहा? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स है हमारी 20,000 एंड करंट लायबिलिटी कितनी है? 5,000। ठीक है, इस तरह से हमारा जो क्विक रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 4:1। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं फिर से मैं आपसे, फिर से कुछ नया टॉपिक लेके, फिर से नया क्वेश्चन लेके अकाउंटिंग रेशियो का। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर। थैंक यू एंड गुड बाय।